जिंदगी का सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी काम होता है खुद को समझना, क्योंकि दुनिया को समझने में जिंदगी निकल जाती है, पर खुद को समझने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। इंसान हर रोज दूसरों की बातों पर रिएक्ट करता है, उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में लगा रहता है, पर कभी रुककर ये नहीं पूछता कि मैं खुद क्या चाहता हूँ। जब तक आप खुद को नहीं समझते तब तक आप अपनी जिंदगी नहीं जीते, आप सिर्फ दूसरों के डिसीजंस को फॉलो करते हो। खुद को समझने का मतलब सिर्फ अपनी अच्छाई देखना नहीं होता, बल्कि अपनी कमजोरी को बिना झूठ के एक्सेप्ट करना होता है। जो इंसान अपनी कमजोरी से भागता है वो कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता, और जो अपनी कमजोरी को समझ लेता है वही उससे कंट्रोल कर पाता है। जिंदगी में अक्सर हम परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि हम वो बनने की कोशिश कर रहे होते हैं जो हम है ही नहीं। जब आप अपनी असली फितरत के खिलाफ जीने लगते हो तब अंदर से थकान शुरू हो जाती है, चाहे बाहर से सब ठीक हाय क्यों ना लग रहा हो। खुद को समझने के लिए चुप रहना सीखना पड़ता है, क्योंकि शोर में आवाज नहीं सुनाई देती, और जब तक आप अपनी आवाज नहीं समझते तब तक आप अपना रास्ता नहीं पहचान पाओगे। इंसान को लगता है कि वो खुद को जानता है, पर असल में वो सिर्फ अपनी इमेज जानता है जो उसने दुनिया के सामने बना रखी होती है। असली पहचान तब होती है जब आप अकेलापन में होते हो और कोई देखने वाला नहीं होता। जो आप उस वक्त सोचते हो, जो आप उस वक्त चूज करते हो, वही आपका असली स्वरूप होता है। खुद को समझने का सफर तब शुरू होता है जब आप दूसरों को ब्लेम करना बंद कर देते हो और खुद से सवाल पूछना शुरू कर देते हो। ये सवाल अनकंफर्टेबल होते हैं क्योंकि ये ईगो को तोड़ते हैं, पर जब ईगो टूटती है तब हाई ग्रोथ होती है। इंसान अक्सर कहता है मैं ऐसा ही हूँ, पर ये वाकया सबसे बड़ा झूठ होता है, क्योंकि कोई भी ऐसा ही नहीं होता। हम सब रोज अपनी आदतों से खुद को बना रहे होते हैं। खुद को समझना मतलब अपने पैटर्न्स को पहचानना। मैं किस बात पर गुस्सा हो जाता हूँ, मैं किस बात से डर जाता हूँ, मैं किस वजह से काम टाल देता हूँ। जब आप अपने रिएक्शंस को समझने लगते हो तब धीरे धीरे सिचुएशंस का कंट्रोल आपके हाथ में आने लगता है। जो इंसान अपने इमोशंस का गुलाम होता है वो जिंदगी का लीडर नहीं बन पाता। खुद को समझने का मतलब ये भी होता है कि आप अपनी लिमिट्स और अपनी कैपेसिटी दोनों को पहचानो। अपनी लिमिट जानकर रुक जाना कमजोरी नहीं होती, और अपनी कैपेसिटी को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती होती है। जिंदगी में लोग अक्सर कंपेयर करके टूट जाते हैं क्योंकि वो दूसरों की जर्नी देखते हैं, पर अपनी जर्नी को समझने की कोशिश ही नहीं करते। हर इंसान का रिदम अलग होता है, हर इंसान का वक्त अलग होता है, और जो अपना वक्त पहचान लेता है वही सही डिसीजन लेता है। खुद को समझने का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा खुश रहोगे, बल्कि ये होता है कि आप अपने दुख का रीजन समझ पाओगे। जब रीजन समझ आ जाता है तब दुख बोझ नहीं रहता, बल्कि लेसन बन जाता है। जिंदगी के कई बैटल्स हम इसलिए हार जाते हैं क्योंकि हम अपनी हाई रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जो इंसान खुद से झूठ बोलता है वो दुनिया के सामने सच नहीं बोल पाता। खुद को समझने के लिए पेशेंस चाहिए, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं होता, ये रोज खुद के साथ ऑनेस्ट रहने का प्रोसेस होता है। हर दिन थोड़ा सा और क्लियर होना, थोड़ा सा और अवेयर होना, थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग होना, यही खुद को समझने का असली मतलब होता है। आखिर में जिंदगी का सबसे गहरा सच यही है कि जब तक आप खुद को नहीं समझते तब तक आप किसी और को भी सही से नहीं समझ सकते। और जिस दिन आप खुद को समझ गए उस दिन से जिंदगी आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके साथ चलने लगती है। खुद को समझने का सफर जितना गहरा होता जाता है उतना ही अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि जब आप सच देखना शुरू कर देते हो तब भीड़ से करना छोड़ देते हो।
खुद को समझने के बाद इंसान शांत हो जाता है, पर कमजोर नहीं। वो शांत इसलिए होता है क्योंकि उससे पता होता है कि हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं होती। जब आप खुद को समझने लगते हो तब आपको ये भी समझ आता है कि कौन सी चीज आपके कंट्रोल में है और कौन सी नहीं। और जिस दिन ये क्लैरिटी आ जाती है, उस दिन से जिंदगी का आधा बोझ अपने आप उतर जाता है। इंसान ज्यादातर परेशान इसलिए रहता है क्योंकि वो उन चीजों को कंट्रोल करना चाहता है जो कभी उसके हाथ में थी ही नहीं। खुद को समझना मतलब अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना सीखना। हर किसी को जवाब देने से पहले ये सोचना कि क्या ये जवाब देना मेरे लिए जरूरी है या सिर्फ मेरा ईगो बोल रहा है। जब ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट का फर्क समझ आ जाता है, तब जिंदगी सिंपल होने लगती है। ईगो शोर करता है और सेल्फ रिस्पेक्ट चुप रहती है। जो इंसान खुद को समझ लेता है, वो अपनी वर्थ दूसरों के ओपिनियन से डिसाइड नहीं करता। वो जानता है कि ताली माइल या ना मिले, उसका काम सही होना चाहिए। खुद को समझने के बाद कंपैरिजन खत्म हो जाता है, क्योंकि आप समझ जाते हो कि हर किसी का स्ट्रगल अलग है और हर किसी का पर्पस अलग। जो अपने पर्पस पर क्लियर होता है, वो दूसरों की स्पीड देखकर कंफ्यूज नहीं होता। जिंदगी में जो लोग बार बार टूट जाते हैं, वो कमजोर नहीं होते, बल्कि वो खुद को समझने का टाइम ही नहीं देते। जब आप अपने दर्द को समझने लगते हो, तब दर्द आपको तोड़ता नहीं बल्कि बनाता है। खुद को समझना मतलब अपनी गलतियों को जस्टिफाई करना नहीं, बल्कि उनसे सीखना। गलती टैब प्रॉब्लम बनती है जब आप उससे रिपीट करते हो बिना समझे। जब आप खुद को समझने लगते हो, तब आपको ये भी क्लियर होता है कि कौन आपकी जिंदगी में रहना चाहिए और कौन सिर्फ एक लेसन था। हर रिश्ते को पकड़कर रखना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते छोड़ने से ही आप खुद को बचा पाते हो। खुद को समझने के बाद बाउंड्रीज बनती है, और बाउंड्रीज के बिना इंसान हमेशा ताक हुआ रहता है। जो हर वक्त अवेलेबल होता नहीं होता। जब आप खुद को समझ लेते हो, तब आप अपनी खामोशी से भी बात करना सीख जाते हो। अकेले रहना बोरिंग नहीं लगता, बल्कि हीलिंग लगता है। आपको पता होता है कि मुझे किस चीज से ट्रिगर होता है और किस चीज से मेन काम होता हूँ। ये अवेयरनेस हाई असली पावर होती है। जिंदगी के बेड डिसीजंस इमोशंस में नहीं, क्लैरिटी में लिए जाते हैं, और क्लैरिटी सिर्फ उस इंसान के पास होती है जो खुद को समझने पर काम करता है। जो इंसान खुद को नहीं समझता, वो हर मोड़ पर दूसरों से पूछता रहता है, और जो खुद को समझ लेता है, वो सिर्फ अपने अंदर झांककर जवाब पा लेता है। खुद को समझने के बाद इंसान परफेक्ट नहीं बन जाता, पर वो रियल बन जाता है, और रियल रहना ही सबसे बड़ी हिम्मत होती है। आखिर में जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि जब आप खुद को समझ लेते हो, तब आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप खुद के सामने क्लियर होते हो। और जिस दिन आप खुद के साथ क्लियर हो जाते हो, उस दिन से जिंदगी में कंफ्यूजन कम और डायरेक्शन ज्यादा हो जाती है। खुद को समझना ही वो बुनियाद है जिसके ऊपर एक शांत, स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल जिंदगी खादी होती है। खुद को समझने का मतलब ये भी होता है कि आप अपनी जिंदगी के हर फेज को एक्सेप्ट करना सीख जाओ, चाहे वो फेज कमजोर हो या स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हर फेज आपको कुछ ना कुछ सिखाने आता है। इंसान अक्सर अपने बुरे वक्त से शर्मिंदा होता है और अपने अच्छे वक्त पर घमंड करता है, जबकि सच ये है कि दोनों हाई टेम्परेरी होते हैं। जब आप खुद को समझने लगते हो, तब आप समझ जाते हो कि वक्त बदलता है, पर आपको अपनी वैल्यू वक्त के साथ बदलने की जरूरत नहीं होती। खुद को समझने वाला इंसान तारीफ में बहकता नहीं और क्रिटिसिज्म में टूटता नहीं, क्योंकि उससे पता होता है मैं कौन हूँ और मैं किस रास्ते पर हूँ। जिंदगी के कई डिसीजंस हम इसलिए गलत ले लेते हैं क्योंकि हम अपने दर्द से भाग रहे होते हैं, जबकि दर्द वो जगह होती है जहाँ से ग्रोथ शुरू होती है।
जो इंसान अपने दर्द के साथ बैठना सीख लेता है वही अपने